जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग एविएशन लवर हैं और आप लोग अपना करियर एविएशन सेक्टर में बनाना चाहते हैं तो आज इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस के माध्यम से ग्राउंड स्टाफ के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और इस रिक्रूटमेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपका स्टार्टिंग टू एंड कहीं पर भी कोई पैसा नहीं लगेगा, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन फीस, ना ही कोई ट्रेनिंग चार्ज, ना कोई गेट पास, ना ही आपसे कोई फिजूल का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा जैसे कि एविएशन सर्टिफिकेट या फिर आईटा सर्टिफिकेट, जिसके नाम पर आजकल सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है। क्योंकि आप लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर इंडिगो एयरलाइंस के नाम पर बहुत सारी वेबसाइट बन चुकी हैं जहां पर आप लोगों से पैसे की डिमांड की जाती है। तो मैं आपको बता दूं ये सारी वेबसाइट फ्रॉड है। इंडिगो एयरलाइंस इस रिक्रूटमेंट के नाम पर आपसे कहीं पर भी कोई पैसा चार्ज नहीं करती है। इसमें आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल्स और क्वालिफिकेशन के बिहाफ पर ही होगा। ठीक है, तो मतलब इसमें यह हुआ कि जो लायक होगा सिर्फ उसी को इसमें नौकरी मिलेगी, इसके अलावा और नौकरी किसी को किसी प्रकार से नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आप लोग इच्छुक हैं एविएशन सेक्टर में काम करने के लिए, इंडिगो एयरलाइंस में काम करने के लिए, तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखें जिससे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग बेफिक्र होकर इसके इंटरव्यू में जा सके। और मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोग इसके इंटरव्यू की तैयारी कैसे कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सारी चीजें जो कि इस इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों एओसीएस डिपार्टमेंट में एयरपोर्ट ऑपरेशन कस्टमर सर्विस, ठीक है, जिसको हम लोग ग्राउंड स्टाफ बोलते हैं, इसमें 3 डिपार्टमेंट होते हैं, सिक्योरिटी, कमर्शियल और रैम सर्विस। ठीक है, तो तीनों के लिए वैकेंसी निकाली गई है जिसके लिए कुछ एयरपोर्ट है, ठीक है, इनमें है जिनके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये जो वैकेंसी है इंडिगो एयरलाइंस के माध्यम से डायरेक्ट निकाली गई, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप डायरेक्ट इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारी रहेंगे, इसमें आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी जो कि एक इंडिगो कर्मचारी को मिलती है। ठीक है, ये जो वैकेंसी है बेंगलोर एयरपोर्ट के लिए निकाली गई है, लखनऊ एयरपोर्ट के लिए। ध्यान रहे जब भी यूपी में लखनऊ एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी आती है तो ये पूरा यूपी बेल्ट की बात करते हैं। यूपी में जितने भी एयरपोर्ट होते हैं जैसे कानपुर हो गया, बरेली हो गया, आगरा हो गया, अयोध्या हो गया, गोरखपुर, बनारस, ठीक है, आप इनमें किसी भी एयरपोर्ट पर अगर काम करना चाहते हैं तो आपको लखनऊ में जाकर इंटरव्यू देना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब जब लखनऊ की वैकेंसी आ रही मतलब ऑल यूपी में जितने भी एयरपोर्ट है सबकी वैकेंसी आ गई। ठीक है, तो आप यूपी के किसी भी एयरपोर्ट में काम करना चाहते हैं तो आप लोग जाके इस इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं। आपका सिलेक्शन अगर होगा तो आप किसी भी एयरपोर्ट में जाके अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गुवाहाटी एयरपोर्ट के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है इनमें ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे एक्सपीरियंस हो या फिर फ्रेशर हो। स्पेशली जो लोग फ्रेशर है जिनके पास कोई काम करने का अनुभव नहीं है और अगर आप लोग एविएशन सेक्टर में घुसना चाहते हैं तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए शायद दोबारा नहीं मिलेगी। ठीक है, ये एक वॉक इन इंटरव्यू है, इसमें आपको कोई फॉर्म भर के कहीं पर भेजने की जरूरत है ही नहीं है। ठीक है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेना है और जिस दिन इंटरव्यू है आपको वहीं पर पहुंच जाना है, वहीं पर खुद से रजिस्ट्रेशन करना है, टोकन नंबर लेना है, उसके बाद आपको अपना इंटरव्यू दे देना है। ठीक है, तो ध्यान रहे जो लोग इसके इंटरव्यू में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप लोग वेन्यू पर सुबह 8:30 से 9:30 के बीच में पहुंच जाना। इस बीच में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वहीं पर आपको टोकन नंबर मिलकर आप लोग अपना आगे इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो बेंगलोर के लिए इंटरव्यू देना चाहती है तो इसका इंटरव्यू 30 दिसंबर को है, लखनऊ यूपी बेल्ट के लिए मतलब 30 दिसंबर को होगा। ठीक है, और गुवाहाटी के लिए 17 जनवरी 2025 को होगा। इन तीनों जो एयरपोर्ट है इन तीनों का वेन्यू अलग अलग है, मतलब इंटरव्यू देने के लिए तीनों एयरपोर्ट का अलग अलग आपको जाना है। आगे मैं आपको बताऊंगा कौन से पते पर आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना है। उसके पहले आप लोग इसमें जान लीजिए इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। जो सिलेक्शन होगा आपके इंटरव्यू के आधार पर होगा, इसमें आपकी ना ही कोई लिखित परीक्षा होगी ना ही आपका कोई फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, बशर्ते इंटरव्यू में आपके 4 राउंड होते हैं। पहला होता है आपका ग्रुप डिस्कशन का। ग्रुप डिस्कशन में आपको एक टॉपिक मिलेगा, उस टॉपिक पे आपको बोलना होता है। बेसिकली ये राउंड आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा राउंड होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू में कुछ चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपको नहीं पता है इंडिगो एयरलाइंस में जीडी के टॉपिक्स क्या होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू में आपको कैसे परफॉर्म करना है, आंसर कैसे देना है, तो अभी मैंने ये पीडीएफ पे सारे लेटेस्ट, क्योंकि ये पीडीएफ हमेशा अपडेट होती रहती है, जैसे इंटरव्यू होते रहते हैं इसमें कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है। तो लेटेस्ट इसमें जीडी के टॉपिक्स, लेटेस्ट जो क्वेश्चन जो अभी पूछे जा रहे हैं इंडिगो एयरलाइंस के, सभी इस आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको 99 रुपीज पे करना पड़ेगा। ठीक है, और जो लोग ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिटेल देख सकते हैं, इसमें जो नंबर लिखा है इसी नंबर पे आपको 99 रुपीज पे करना है और इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपको पीडीएफ कुछ देर बाद मिल जाएगी। ठीक है, बहुत यूजफुल और बहुत अच्छी पीडीएफ है, इसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी एक ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो आप लोग देर ना कीजिए, पीडीएफ लीजिए और अपनी तैयारी में अभी से जुट जाइए। ठीक है, तीसरा राउंड आपका होगा ह्यूमन रिसोर्स राउंड। इस राउंड में जो
हायरिंग मैनेजर होता है वो आपसे आपकी जॉब प्रोफाइल, ठीक है, आपको क्या ड्यूटी करना पड़ेगा, ठीक है, आपकी मतलब क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे, आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग पास करना पड़ेगा, क्या एसओपी है कंपनी की, क्या मतलब पॉलिसी, ये सारी चीजें इस राउंड में आपसे डिस्कशन की जाती है, ठीक है। ये जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये सेम डे भी हो सकता है या फिर 2 दिन 10 दिन बाद भी हो सकता है, तो उसके लिए आप लोग परेशान ना होना। ध्यान रहे, अगर आप लखनऊ एयरपोर्ट के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे, मतलब यूपी बेल्ट के लिए जब जाएंगे, तो इसमें केवल सिक्योरिटी स्टाफ की वैकेंसी है। बाकी जो बेंगलोर और गुवाहाटी है इनमें तीनों के लिए सिक्योरिटी, कमर्शियल और रैम तीनों के लिए वैकेंसी, बट लखनऊ में केवल सिक्योरिटी की वैकेंसी है, ठीक है। एज की बात करते हैं, इसमें 18 से 27 साल एज का क्राइटेरिया रखा गया है। आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, मेल हो फीमेल हो, एससी एसटी ओबीसी जनरल कुछ भी हो, सब में इसके लिए फिक्स है 18 से 27 साल, ठीक है। इसमें किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, इसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। जो कैंडिडेट इसका इंटरव्यू हिस्सा लेना चाहता है उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अपेयरिंग या फिर लास्ट सेमेस्टर कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। रिज्यूमे आपका होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, और पासपोर्ट इसमें मैंडेटरी है। बिना पासपोर्ट के आप लोग इसके इंटरव्यू में ना जाना, ठीक है। और इसमें आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी होना अनिवार्य है, बिना डिग्री के भी आप ना जाना। 2 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एक इंपॉर्टेंट, एक तो आपकी डिग्री, दूसरा पासपोर्ट। अगर पासपोर्ट नहीं है तो पहले पासपोर्ट बनवा लीजिए, उसके बाद जब नेक्स्ट इंटरव्यू आए तब जाना, क्योंकि इंटरव्यू फ्रिक्वेंटली 1 या 1.5 2 महीने में रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। जॉब टाइप की बात करें, मैंने आपको पहले बताया था परमानेंट जॉब है, बट एक प्राइवेट जॉब रहेगी। डायरेक्ट इंडिगो एयरलाइंस के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई, कोई थर्ड पार्टी जॉब नहीं है, ठीक है। सैलरी की बात करें, इसमें आपकी वही 20 से 22 हजार सैलरी आपकी रहेगी, अकॉर्डिंग टू एयरपोर्ट, कैटेगरी ऑफ एयरपोर्ट, मेट्रो नॉन मेट्रो की सिटी में आपका एयरपोर्ट आता है उसके हिसाब से इसमें आपकी सैलरी रहती है, ठीक है। अब बात आती है कि जो मैंने आपको 3 एयरपोर्ट बताया, बेंगलोर, लखनऊ और गुवाहाटी, इनका वेन्यू कहां पर है, इंटरव्यू स्थान कहां पर है, तो उसके लिए आप लोग ये लिस्ट देख सकते हैं। ये जो लिस्ट दिख रही है इसमें तीनों एयरपोर्ट का वेन्यू, डेट, टाइमिंग सब कुछ मेंशन है। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, या फिर नीरज गुरुजी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल आप सर्च करा सकते हैं। उसमें लगभग 20,000 लोग जुड़ चुके हैं, तो आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो को जस्ट नीचे पीडीएफ मिल जाएगी। इस पीडीएफ में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। इसके अलावा जो लोग जा रहे हैं उनके शरीर पे कोई विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो लोग इसके इंटरव्यू में जाना चाहते हैं उनको गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, मतलब उनका इंग्लिश वगैरह ठीक ठाक अच्छी खासी होनी चाहिए, इंग्लिश बोल लेते हो, समझ लेते हो, ठीक है। जिनको इंग्लिश नहीं आती है तो वो लोग इसके इंटरव्यू में ना जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन थी एओसीएस वॉकिंग इंटरव्यू, जो कि दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी में होने शेड्यूल्ड हुए हैं इंडिगो एयरलाइंस के माध्यम से, ठीक है। इसका हायरिंग कैलेंडर अभी 23 तारीख को ही आया है, तो उसके लिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो इच्छुक अभ्यर्थी जाके इसके इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं और आप लोग अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं, ठीक है। और तैयारी के लिए आप लोग ये जो मैंने आपको ई बुक या पीडीएफ जो प्रिस्क्राइब करी है ये आप ले सकते हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको कोई और डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ खत्म करते हैं आज इस वीडियो को। जल्दी मिलूंगा मैं आप लोगों से एक नए वीडियो में नए दिन का साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।